नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं। आज हम ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा में बने हुए। हम बात करें पूर्व सीजीआई यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह के बयान को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और इस पर हम भी चर्चा के लिए कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं मुस्लिम सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब, जो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, लेकिन फिलहाल वो सोशल वर्क पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। उनसे चर्चा करेंगे। तो एक ज़माना था चंद्रचूड़ की जो पूर्व न्यायाधीश है, उनकी बड़ी चर्चा होती है, उनके फैसले होते थे, लोग बड़ा लाइक करते थे। लेकिन आज का जो बयान है उसको लेकर दो भागों में देश बट गया। जानते हैं उनसे जी, जो पूर्व सीजीआई हैं चंद्रचूड़ सिंह, जब वो न्यायाधीश थे तो बड़े उनके जो फैसले आते थे उसको लेकर बड़े लोग सराहा थे। लेकिन अब जो 2 दिन पहले बयान आया, उस पर जो टिप्पणी हुई, आप कैसे देखते हैं टिप्पणी को? देखिए, भारत का हर शख्स, हर प्रशासनिक अधिकारी, जुडिशरी सिस्टम के लोग अपनी वफादारी सरकार से अपनी वफादारी जो है दिखाने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी वफादारी दिखाएं, उसके बदले में कुछ इनाम मिले। तो जो कुछ आज चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं, जब ये फैसला बाबरी मस्जिद का दिया गया था तो उस वाले पैनल में फैसला तो जो मुख्य सीजीआई थे वो तो वो ही साहब थे, लेकिन उस पैनल में ये भी थे, मतलब वो जो पूरी बेंच बनी थी उस बेंच में ये भी थे। तो या तो ये अब गलत कह रहे हैं, जो पहले लिखा था वो गलत था। इन्होंने उस फैसले में लिखा था कि जो है सन 49 में बाबरी मस्जिद में ज़बरदस्ती मूर्तियाँ रखी गई थी, नंबर 1 बात। दोबारा लिखा कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद को ज़बरदस्ती तोड़ा जाना असंवैधानिक था, अवैध था। और तीसरा इन्होंने लिखा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। अब ये बयान अपना कह रहे हैं कि वो जो है साहब कि मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाना अपवित्रता थी, हमने आस्था की दुनिया पे उस अपवित्रता को ख़त्म किया है जो अपवित्रता वाले लोग कर गए थे। देखिए, ये जो कुछ आज बोल रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस वक्त भारतीय मुसलमान ये समझता था कि फैसला जो है वो मंदिर के हक में आएगा। क्यों? क्योंकि फैसला आने से पहले आरएसएस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा जो माहौल देश में बनाया गया था, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से, तमाम हिंदू धर्मगुरुओं से ये अपील की गई थी कि भाई जो फैसला आएगा वो फैसला मानना होगा, हर आदमी वो फैसला मानेगा, हिंदू भी वो फैसला मानेगा, मुसलमान भी वो फैसला मानेगा। उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि फैसला जो है वो मंदिर के पक्ष में आएगा। मंदिर के पक्ष में फैसला आया सोच के मुताबिक, और जब फैसला आया तो भारतीय मुसलमानों ने ये समझकर, भाईचारा दिखाकर उस फैसले को तस्लीम कर लिया और उसका विरोध नहीं किया। और विरोध नहीं किया इसलिए क्योंकि और भी तमाम सारे जो है मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे थे, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा कि भाई एक ये मुद्दा हल हो गया है, अब बाकी सारे जो मस्जिद मंदिर के मुद्दे हैं वो आपसी भाईचारे से ख़त्म हो जाएंगे, सहमति से तय हो जाएंगे। लेकिन हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो गए। तो ये बात जो अब कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब, वो क्यों कह रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन जो पहले उन्होंने अपने आदेश दिया उस आदेश को चंद्रचूड़ साहब को दोबारा पढ़ना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बयान आया उसके बाद उन्होंने सफाई दी कि मेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और मैंने ये शब्द नहीं बोले थे, तोड़ मोड़। क्या लगता है कि बाकी उन्होंने वो शब्द नहीं बोले? देखिए, लाइव जो होता है, जैसे एक होती वीडियो और एक होता लाइव। लाइव में आप जो कुछ बोल रहे हैं उसमें एडिट नहीं होता है, आप जो कुछ बोल रहे हैं एज इट इज सामने वाले को दिखाया जाता है। एक तो होती वीडियो बनती है, तो वीडियो में आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन लाइव में आप एडिट नहीं कर सकते। ये तो एक नेताओं वाली भाषा है कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर। लेकिन जो हमारा कहना है कि जो लोग जुडिशरी सिस्टम पे आसीन हैं, जो जज साहिबान हैं, उनको ये ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी एक धर्मनिरपेक्षता होती है। तो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं उनको ऐसे बयानों से बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो क्या है कि खुश करना है, अपने समुदाय को भी खुश करना है, सरकार को भी खुश करना है, तो इस खुशी के चक्कर में सब अपनी वफादारी के चक्कर में अपने जो है ये अपने बयान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल बनता है, शायद वो सटीक हो, क्योंकि जब ये न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके जो फैसले आ रहे थे उस वक्त, कंटिन्यू फैसले आ रहे थे, वो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो एक तरह से इंसाफ के फैसले हो रहे थे, एक तरह से क्या है कि लोग बड़े खुश थे।
लेकिन आज वही व्यक्ति सांप्रदायिक बयान देकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सियासत की तरफ जा रहे हैं, कुछ सरकार से कुछ चाह रहे हैं बदले में, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर अनुमान लगा रहे हैं? तो जो छोटे छोटे फैसले लिए उससे तो इनकी जो है जो साख थी वो जनता के बीच में बढ़ी, इनकी विश्वसनीयता बढ़ी कि भाई चंद्रचूड़ जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सीजाई, बहुत ही अच्छे जो है वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन वो एक जो ये फैसला था, एक दो फैसले उन्होंने ऐसे किए जिससे धीरे धीरे वो जो विपक्ष था और जो सेकुलर लोग थे उनके निशाने पे आ गए। तो मेरा पहले से कहना है कि जो जज जितने भी जज साहिबान हैं उनको तो ऐसी कुर्सी पे बैठना होता है, इंसाफ की बेली की कुर्सी पे बैठना होता है, उन्हें ऐसे बयानों से, ये जो पॉलिटिकल बयान हैं ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। नहीं, अब तो मुख्य न्यायाधीश ने अब तो एक्स हो गए, तो ऐसे बयान देकर शायद वो फिर सत्ता में कुछ लेने की हासिल कर रहे हो, जैसे गंगोई साहब राष्ट्रसभा में चले गए, तो शायद इनका भी ऐसा कोई ख्याल हो। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें भी चल रही हैं। देखिए चंद्रचूड़ साहब की उम्र कोई 70, 80, 90 साल की तो हो नहीं गई। अभी चंद्रचूड़ साहब रिटायर ज़रूर हो गए, लेकिन अच्छी खासी उनका भी अभी उनकी लाइफ बची हुई। तो हर आदमी चाहता है कि कहीं हमारा सेटलमेंट अच्छी जगह हो जाए, जबकि सुकून की ज़िंदगी कट जाए। हो सकता है उनकी भी यही सोच हो। अच्छा, एक और सवाल था इसी तरह, जब वो फैसला हुआ था, जब राम मंदिर को जमीन दी गई थी, आस्था के आधार पर दी गई थी, लेकिन उस वक्त बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी गई थी, शहर से कुछ किलोमीटर दूर दी गई थी, और उसमें मस्जिद के लिए कहा था। लेकिन उसी को लेकर अब विनय कटियार जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है, उनका बयान है मस्जिद नहीं बनने देंगे और मुसलमान जो है अयोध्या जिला ही छोड़कर चले जाए ताकि वो मस्जिद ना बने, और हम मस्जिद बनने भी नहीं देंगे। क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज थी, जो बेंच थी, जो जज साहिबान थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए फैसला लिखा था, उनको भी ये सब पता था कि ये मस्जिद यहाँ पे नहीं बनेगी मेरे ख्याल से। क्यों? एक बात बताइए, जब योगी सरकार के रहते हुए, भाजपा के रहते हुए, जब 100-100, 200 साल पुरानी मस्जिदों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जब किसी नई आम मस्जिद का जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका जो है नक्शा पास नहीं हो पा रहा, तो इतना बड़ा मुस्लिम संस्थान जो 5 एकड़ ज़मीन पे बनने जा रहा है और अयोध्या राम मंदिर के पड़ोस में बनने जा रहा है, ये भाई किसी भी आदमी को ये बर्दाश्त, ये विश्वास ही कोई नहीं करेगा। तो ये सब उन लोगों को पता था, मुझे लगता है कि जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो सुन्नी वक्फ है इनको ये 5 एकड़ ज़मीन लेना नहीं चाहिए थी। देखिए आपने अगर किसी के साथ कोई काम किया है, किसी के साथ कोई वफादारी की है, तो उसके बदले में अगर आपने कुछ ले लिया तो फिर आपकी वफादारी, आपकी कुर्बानी ख़त्म हो जाती है। आपने कुर्बानी दी कि भाई हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ये जो है राम मंदिर के पक्ष में इस फैसले को स्वीकार करते हैं, आपने कुर्बानी दी, आपने वफादारी दिखाई, तो अगर उसके बदले में आपने 5 एकड़ ज़मीन ले ली तो फिर वो कुर्बानी का आपका कोई मकसद नहीं रहता, उस वफादारी का, एहसान का कोई अपना मकसद नहीं रहता। मेरे हिसाब से ये ज़मीन नहीं लेना चाहिए थी। और आज बता रहा हूँ मैं आपको, आज नहीं, आज तो ये विनय कटियार हुए या और भी तमाम सारे नेता जो ये कह रहे हैं कि अयोध्या छोड़ के ही चले जाइए, हम मस्जिद यहाँ बनने नहीं देंगे, तो आने वाले समय में भी वहाँ मुझे नहीं लगता है, 1% भी नहीं लगता है कि वहाँ पर जो है जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है वो जो है उस पर मस्जिद का कोई संस्थान बन पाएगा, मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से सैकड़ों एकड़ जमीन मंदिर को दी गई और वो चंद भी एकड़ जमीन जो है मस्जिद दी गई, उस वक्त कई लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी मस्जिद जमीन ले ली, जब इससे पहले फैसला आया था 300 बांटने के बाद, उस वक्त भी 67 एकड़ जमीन मिल रही थी, तब नहीं ली गई थी। आज वो 5 एकड़ में सवार कर लिया, उसके बाद भी इस तरह सवाल हो रहे हैं। भाई नहीं लेना चाहिए था, सुन्नी वक्फ बोर्ड को ज़मीन लेना ही नहीं चाहिए था। एक बात बताओ, मतलब पहले 5 एकड़ ज़मीन लेके आपने जो भी आपने भाईचारा दिखाने का काम किया, जो भी आपने कुर्बानी दी, वो कुर्बानी का तो मतलब खत्म हो गया। तो भाई मेरे हिसाब से 5 एकड़ ज़मीन लेना नहीं चाहिए था। दूसरी बात देखो, राम मंदिर बना, किसी मुसलमान को कोई इतराज़ नहीं है, ना हमें कोई इतराज़ है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, वहाँ पे राम मंदिर बन गया। लेकिन राम मंदिर बनते समय कभी आपको सुनने को मिला कि कोई नक्शा पास नहीं हुआ है, या कोई लेआउट पास नहीं हुआ है, या यहाँ पे कहीं कोई अड़चन आने वाली है, या सरकार ने कोई अड़चन, या इंजीनियर ने कोई अड़चन, ऐसा कुछ सुना नहीं। लेकिन वहाँ तो नहीं सुना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ही वो मस्जिद के लिए ज़मीन दी थी और सरकार ने वो ज़मीन अलॉट की थी, तो अब वहाँ पे ऐसा क्या था कि वहाँ पे नक्शा नहीं पास हो रहा, वहाँ लेआउट पास नहीं हो रहा, ये सब भाई आप समझ सकते हैं कि भाई ये सब बनी बनी। इसका मतलब कहना है कि जो राजनीतिक दल है या सोशल जो बाकी संगठन के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मस्जिद बने और ना बन पाएगी। देखिए नहीं बन पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक तो राम मंदिर करीब है,
और दूसरे करीब गाँव तो कई 10-12-11 किलोमीटर उसको करीबी माना जाता है। वो इतने बड़े संस्थान के करीब कोई छोटी जगह मानी नहीं जाती। हमारा मतलब है कि देखिए, जो लोग राजनीति में बिल्कुल किनारे लग चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो उस वक्त राजनीति मंदिर मस्जिद ही कर रहे थे, आज जो बिल्कुल किनारे लग चुके हैं, उनको एक मौका मिल गया है दोबारा अपनी राजनीति चमकाने का। तो उनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं। बाबरी मस्जिद तो टूट गई, मंदिर तो बन गया, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो अब वो इसी मुद्दे को लेके कि हम जो है यहाँ पर मस्जिद बनने नहीं देंगे, यहाँ पे पास होने नहीं देंगे, अयोध्या से मुसलमान छोड़कर चला जाए, गोंडा चला जाए, बिजनौर चला जाए, ये सब ऐसी बातें एक राजनीति करने का उनको मुद्दा मिल गया। और ये राजनीति, जब कोई भी चीज़ राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो फिर वहाँ पे फिर मस्जिद वगैरह बन नहीं पाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, लगता है कि जिस तरह से आपने बात की, मुझे भी अंदाज लगता है कि बिहार चुनाव नज़दीक है और बीजेपी के लिए चंद्रचूड़ साहब ने इस तरह बयान दिया कि बिहार में माहौल बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया हो। देखो, जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा लड़े जाते हैं, आपको सब पता है कि न कोई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, ये सब नौकरी, इसमें तो लड़े नहीं जा रहे। जितने भी चुनाव लड़े जाते हैं वो आखिरी के 2 महीनों में यही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे लड़े जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब जो ये जितने भी विनय कटियार वगैरह, जितने भी विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, या जितने भी जो और तमाम सारे हिंदू संगठनों के नेता हैं, अब जब इसका विरोध करेंगे तो वो एक शाख तो इन्हीं के है ना, वो है तो इन्हीं की शाख। तो इसलिए जो है वो वही माना जाएगा, जो विनय कटियार जी कह रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अब वही माना जाएगा। तो उसमें कोई खास बात है नहीं। वो तो ये मुद्दे उठते चुनाव के समय, और इन्हीं चुनाव के मुद्दों पे चुनाव होता है, उस चुनाव के मुद्दे चुनाव जीता जाता है। और एक और सवाल था कि मुस्लिम सेवा संघ पूरे देश भर में काम करा, दिल्ली की जिम्मेदारी है, क्या इस मुद्दे पर कोई मुस्लिम सेवा संघ आगे एक्शन लेने वाला है? देखिए, देश के तमाम लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा कायम रखें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखें। जो गंगा जमनी तहजीब सदियों से चली आ रही हमारे देश की, उसे कायम रखें। नेताओं के चक्कर ना पड़े, नेताओं के बयानों के चक्कर ना पड़े, नेताओं के नेतागिरी के चक्कर में ना पड़े। ये अपनी कुर्सियों के लिए जो है नए नए नारे निकालते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए जो है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाते हैं। नेताओं के चक्कर ना पड़े, जो सदियों से चली आ रही गंगा जमनी तहजीब है उसे कायम रखें। दूसरी बात, जो हमारे भारत के जज साहिबान हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अगर कोई जज इंसाफ की देवी की कुर्सी पे बैठता है, तो जब कोई जज इंसाफ की देवी की कुर्सी पे बैठता है, तो जो इंसान न्याय मांगने वाला होता है, भटक रहा होता है, वो उस जज को भगवान मानता है। तो अब अगर भगवान की कुर्सी पे आप बैठकर अन्याय करेंगे, रिश्वत लेकर अन्याय करें, सरकार के दबाव में अन्याय करें, या किसी को खुश करने के लिए अन्याय करें, तो भले ही दुनिया में रह के उनके पास वसूख है, उनके पास पावर है जज साहिबान के पास, भले ही दुनिया में रह के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो या उनका कुछ ना हो सके, लेकिन ईश्वर की अदालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे वो मंदिरों के चक्कर लगा ले, मस्जिदों के चक्कर लगा ले, दरगाहों के चक्कर लगा ले, या जो है तीर्थ यात्राएं कर ले, लेकिन अगर इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर गलत किया है, इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के अन्याय किया है, तो फिर वो ईश्वर की अदालत में वो कभी बख्शे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हुसैन साहब, डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब, जो मुस्लिम सेवा संघ दिल्ली प्रदेश सदस्य, उनसे बात हो रही थी। आप वीडियो को देख कैसे लगते हैं, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं।